जय हिंद दोस्तों, चलिए यही जानते हैं चंद्रयान 3 के रोवर के बारे में। आज हम रोवर के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैं बताया हूं कि लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल और जो इंजन है उसके बारे में हम जान चुके हैं। और आज हम रोवर के बारे में जानेंगे कि रोवर के कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन इक्विपमेंट लगे हैं। ठीक है, तो आज हम रोवर से संबंधित जितने भी हैं सब उसके बारे में जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जिसके कारण क्या है कि यदि मैं वीडियो डालूंगा कोई भी वीडियो तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और जो है कि आप जो पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वीडियो क्वालिटी को आप 360 या 360 से ऊपर कर लीजिए। जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर जो कुछ अक्षर लिखे हैं वो बेहतर दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि रोवर में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं। उन इक्विपमेंट जो लगे हैं उनका कार्य क्या है। तो चलिए ये पहले शुरू करते हैं APXS से। तो इसका फुल फॉर्म जो है, इन सभी का फुल फॉर्म मैं ऊपर दे दूंगा। ठीक है, मैं बता दूं कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इसका कार्य क्या है, यदि आप इसका कार्य के बारे में जानेंगे तो इसका उपयोग चट्टान या मिट्टी के बगल में खड़ा कर, जैसे कोई पत्थर है या मिट्टी है ना, यदि उसके बारे में कुछ जानना है तो उसके बगल में रोवर को खड़ा कर वहाँ पर खड़ा करेगा, जो उसके मटेरियल को कुछ लेगा। और उसके मटेरियल में क्या है कि उससे जांच पड़ताल करेगा। कैसे जांच पड़ताल करेगा? APX द्वारा क्या है कि 2 विकिरण भेजा जाएगा, जिसके कारण क्या है कि इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा प्रकार को मापने के लिए किया जाता है। लेकिन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये विकिरण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और वही बात करें कि LIBS का क्या है। आप इसके फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे तो लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन और स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका फुल फॉर्म। यदि आप इसके कार्य के बारे में जानेंगे, देखिए एक प्रकार का यह परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब जानेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। देखिए ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसी के बारे में आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ मैं स्मॉल में, ठीक है, परमाणु उत्सर्जन और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका कार्य क्या है कि पहले आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब समझ लीजिए। परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए रासायनिक विश्लेषण के लिए जो भी रासायनिक चीज का विश्लेषण करना होता है तो इसी उपकरण का उपयोग किया जाता है। रासायनिक विश्लेषण की एक विधि है जो एक नमूने में किसी तत्व की मात्रा, देखिए तत्व की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक विशेष तरंग दैर्ध्य पर इसे किया जाता है। जैसे लोहा है, प्लाज्मा है, चिंगारी से उत्सर्जन में परमाणु वर्णक्रमीय रेखा की तरंग दैर्ध्य तत्व की पहचान करता है। अब ये करता कैसे? देखिए क्या है कि ये जो LIBS है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरंग दैर्ध्य छोड़ी जाती है। देखिए आप देखे होंगे कि इंद्रधनुष को आप देखे होंगे कि यदि सूर्य की रोशनी कहीं से आती है ना तो वो ड्रॉप बूंदों में पड़कर वो कई रंगों में बिखर जाती है। आप देखेंगे उसी प्रकार का ये भी है कि जिस तत्व को खोज करना है ना, मतलब कि उसके बारे में जानना है, तो क्या होता है कि उस पर एक प्रकाश डाला जाता है। अब प्रकाश डालने के बाद वहाँ पर जो किरण निकलती है उन किरणों को अलग अलग प्रकाश में विभाजित करने के बाद ये सब प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब कि क्या है कि वहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि ये बोर्ड है। ठीक है, यदि मैं इस पर कोई प्रकाश डालूंगा ना तो इससे जो वो होगी मतलब कि प्रकाश निकलेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं डालूंगा तो हल्का धीरे धीरे कम होगा, लेकिन इतने में यदि मैं यहाँ पर फोकस करूँगा तो यहाँ के फोकस में कुछ दूर में कुछ ज़्यादा प्रकाश होगा। ठीक है, लेकिन उन्हीं प्रकाश को ये लेकर क्या होता है कि ये जांच पड़ताल करता है। ठीक है, विश्लेषण करता है। जैसे कि लोहा है,
प्लाज्मा है या चिंगारी से संबंधित, उसी चिंगारी से, ठीक है, उसी के इलेक्ट्रॉन। अब एक इसके यदि आप गहराई से समझेंगे तो इसमें एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खेल है, ठीक है, कि कैसे होता है, लेकिन ये बहुत गहरी चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में बताना बहुत कठिन है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो एक कुल मिला के ये समझिए कि कुछ एक ऐसी प्रकाश डाली जाएगी जिसके कारण उसमें एक प्रकाश वो होगा, ठीक है, उत्सर्जन होगा, और उन्हीं प्रकाश के उत्सर्जन से, तरंगदैर्घ्य से, ये तत्व की पहचान करेगा, ठीक है, कि प्लाज्मा है कि लोहा है कि क्या है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उत्सर्जन के बारे में कहा गया है ना, उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात करें तो किसी रासायनिक तत्व, ठीक है, या रासायनिक यौगिक का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करने के कारण उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्तियों को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए कि किसी रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक, आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है, क्योंकि जब विद्युत चुम्बकीय से संबंध पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर दिया होगा स्पेक्ट्रम के बारे में, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इसमें आप हाल फिलहाल में इस वक्त समझ लीजिए कि किसी रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक का उत्सर्जन, ठीक है, स्पेक्ट्रम एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करने, यानी कि परिवर्तन होने की क्रिया को एक तरह समझ लीजिए, उससे जो उत्पन्न होगी चुंबकीय शक्ति, उन्हीं चुंबकीय शक्ति को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे आप साधारण भाषा में समझे, यदि आप साधारण भाषा में समझे, जैसे सूर्य की किरण होती है ना, तो वो जमीन पे किरण आती है ना, तो क्या है कि जमीन के जो कण है, ठीक है, कण में क्या होता है कि ऊपर से ऊर्जा आई, अब वो उसमें वो होकर, ठीक है, ग्रहण करके ऊर्जा वो स्वतः देखेंगे तो छोटे छोटे कण उड़ने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे कि प्रकाश यदि किसी घर में खिड़की के माध्यम से कोई प्रकाश आता है तो उसमें देखेंगे छोटे छोटे कण उड़ते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण उड़ते हैं, लेकिन देखेंगे तो वो ऊर्जा के कारण उड़ते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप देखेंगे कि ऊर्जा खत्म होगी या वो होगा तो ये ऊर्जा ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार का एक है कि चुंबकीय जो होता है, चुंबकीय उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसी चुंबकीय उत्पन्न जो होता है उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब हम जो है जानेंगे कि रोवर के, देखिए ये तीन चीज़ तो अलग है इसी में लगे हैं, ठीक है, इनका सबका कार्य हम समझ चुके हैं, लेकिन अब हम समझेंगे कि RX-TX एंटीना क्या है, सोलर पैनल हिंग, ये तो समझ लीजिए कुछ नहीं है, लेकिन नाव कैमरा क्या है, चेसिस, इसमें काफ़ी चीज़ हैं। तो अब हम रोवर के बेसिक चीज़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसके बारे में समझिए। आइए जानते हैं नाव कैमरा के बारे में, जो यहाँ पर दिया गया है नाव कैमरा, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए नाव कैमरा के फिलहाल तो काफ़ी उपयोग हैं, ये आप देखेंगे नासा के द्वारा जो रोवर छोड़ा जाता है तो उसमें जो है नाव कैमरा के जो बात कहा जा रहा है कि उसमें जो है 5 प्रकार के लगाए जाते हैं, ठीक है, बॉडी के कुछ पीछे, कुछ आगे, कुछ बगल में, ठीक है। तो उन सब में से देखेंगे तो वहाँ के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो इसमें भी 2-3 कैमरे लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप साफ देखेंगे तो 2 कैमरा आगे लगा है, यहाँ के हिसाब से देखेंगे मात्र केवल 2 कैमरा लगा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसका कार्य क्या क्या है। देखिए पहला पॉइंट यदि आप देखेंगे तो इलाके और परिदृश्य की छवि प्राप्त करके चांद की सतह पर रोवर के संचालन का समर्थन करना। इसका मतलब क्या है कि रोवर जब अपने कार्य कर रहा होगा ना, उस वक्त क्या है कि यह इमेज लेकर वहाँ की तस्वीर को, ठीक है, वो उसके जांच करने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दूसरा पॉइंट यदि देखेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर रोवर के चारों ओर, ठीक है, चट्टानों और मिट्टी के विवरण को मापने के लिए किया जाएगा, ठीक है। दूसरा इसी का उपयोग कि विवरण के लिए, ठीक है, कि कौन कितना बड़ा पहाड़ है, छोटे छोटे
या फिर गड्ढा कितना है, मिट्टी के बारे में बताएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के देखिए तो वहाँ की संरचना के बारे में बताएगा। उसके बाद तीसरा यदि देखेंगे तो इसमें बताएगा भूवैज्ञानिक संदर्भ में रिवर मतलब रोवर द्वारा सामना की गई चट्टान और मिट्टी के प्रकार को रखेगा, ठीक है। मतलब कि क्या है कि रोवर जो उसे जांचेगा पड़तालेगा ना, तो उस वक्त की जो तस्वीर है, ठीक है, उसे ये कैप्चर करेगा और कैप्चर करके स्टोर करेगा और भेज भी देगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर में बताया गया इसे फोटो भेजने में 5.1 मिली सेकेंड लगेगा, ठीक है। देखिए ये जो डाटा है ये इसरो द्वारा नहीं दिया गया है, मैं पहले बता दूं। ये जो डाटा है नासा के द्वारा दिया गया है, नासा के या फिर नासा के अन्य कोई जो बाहरी वो है ना स्पेस एजेंसी, ठीक है, उनके द्वारा दिया गया। उनके द्वारा जो रोवर छोड़े जाते हैं उनमें जो जो इक्विपमेंट इसमें लगाए गए हैं उन्हीं इक्विपमेंट को ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि उनके में कौन कौन से हैं, क्योंकि नासा द्वारा ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया गया है, ठीक है। तो जो वहाँ के नासा के हिसाब से देखेंगे, नासा द्वारा जो रोवर छोड़ा गया था उसमें बताया जा रहा है कि इसका जो कार्य है, नाव कैमरा का कार्य जो है, इसका भेजने की शक्ति कितना है 5.1 मिली बार सेकेंड, ठीक है, मतलब मिली सेकेंड है। और स्टोरेज क्षेत्र में देखेंगे तो 5.4 सेकेंड लगेगा इसे स्टोर करने में, ठीक है। अब वही बात करें पांचवा पॉइंट का, तो ये जो दृश्य लेगा फोटो कैप्चर करेगा वो वाई अक्ष के एंगल की तस्वीरें लेते हैं बस, ठीक है। जो नाव कैमरा है ये वाई अक्ष की कैमरा लेते हैं, क्योंकि वाई अक्ष देखेंगे तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसका मतलब कि वाई अक्ष ऊपर की साइड लेगा, ठीक है, कैमरा। और उसके बाद देखेंगे और रोवर की अगली चाल की योजना बनाने के लिए किया जाता है। अगली चाल की योजना मतलब कि इसी को देखकर, इसी के माध्यम से कि देखने के बाद भी रोवर को गाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी आप देखेंगे 6वें नंबर पर तो बताया गया कि अब केवल 45 डिग्री तक ही केवल देख सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं WEB वार्म इलेक्ट्रिक वो बॉक्स के बारे में जो यहाँ दिया गया, देखेंगे तो ये वाला, ठीक है, वार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यहीं पर देखेंगे तो वार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होगा, ठीक है, इसी के अंदर। अब इसके बारे में क्या है कि देखिए रोवर बॉडी को वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स या फिर संक्षेप में इसे वेब कहा जाता है, ठीक है। अब वेब कहा जाता है। अब इसके बारे में समझिए कि जो वार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, ठीक है, इसका कार्य क्या है। ये कार्य क्या है देखिए, जैसे मान लिया जाए चंद्रमा है और मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह चंद्रमा, देखिए मंगल ग्रह गर्म भले ही है, गर्म ग्रह है, लेकिन क्या है कि रात के वक्त क्या है कि रात के वक्त जो भी वहाँ की उष्मा है वो सीधा ऊपर चली जाती है, क्योंकि वहाँ की जो परतें हैं बहुत पतले हैं। और यदि आप देखेंगे कि पृथ्वी की काफ़ी मोट परत है, और वही देखेंगे चंद्रमा की तो चंद्रमा में भी ठंड है, तो जिसके कारण क्या है कि वहाँ पर वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स लगाए जाते हैं, जो क्या है कि मेन जो पुर्जा हैं, ठीक है, उसी के वार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के अंदर रखे जाएंगे, क्योंकि ये जो है कि टेम्परेचर के हिसाब से इसे ढाल लेता है। मेन इक्विपमेंट जो हैं उन्हें वार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि जो है ये टेम्परेचर को मतलब कि नियंत्रण करके रखता है। -40 डिग्री से +40 डिग्री सेल्सियस तक जो इक्विपमेंट है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन यदि देखेंगे चंद्रमा के तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो मेन पॉइंट जो कंप्यूटर है, बैटरी है, जो है ये वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स में रखे जाएंगे, क्योंकि देखिए तब तक ही रोवर काम करेगा जब उसके इक्विपमेंट सही रहेंगे। जैसे बैटरी है, बैटरी चलती रहे, या फिर कंप्यूटर है, नहीं तो कंप्यूटर जैसे ख़त्म हो जाएगा तो इसे जो वहाँ के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर या फिर जो भी वो होगा कार्यविधि वो रुकावट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स में ही रखा जाएगा इसे, क्योंकि ये जो तापमान का नियंत्रण रखता है, जिसके कारण क्या है कि इक्विपमेंट जो होते हैं एकदम सेफ रहते हैं और कार्य अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि रोवर बॉडी को वार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स या फिर संक्षेप में इसे वेब कहा जाता है, या रोवर की मजबूत बाहरी परत है, ठीक है, मतलब उसी के बाहरी परत है। और परत के अंदर देखेंगे तो जो रोवर के कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी की रक्षा करता है,
रक्षा करता है। और देखेंगे तो किस तरह रक्षा करता है, तो रोवर को जीवित रखने के लिए -40 डिग्री से +40 डिग्री सेल्सियस तक, सेल्सियस है ठीक है, ये जो है सेल्सियस है, ये भी सेल्सियस है, सेल्सियस तक तापमान से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना क्या है कि जो रोवर है वो कार्य करना बंद कर देगा, क्योंकि बैटरी भी कार्य करना बंद कर देगा, और जो कंप्यूटर है उसकी भी एक लिमिट है ठीक है। तो क्या है कि जो वार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है ये 40 डिग्री के ही हेर फेर रखेगा तापमान। अब वही बात कर लें कि वाइल्ड ड्राइव क्या, देखिए अब जो इसके बारे में हम जान चुके हैं, ये तो चेचिस है, चेचिस मतलब एक तरह से समझ लीजिए जैसे गाड़ी का एक नहीं स्ट्रक्चर नहीं नीचे वाला, तो वही से उसी को कहते हैं चेचिस, जो मेन पोर्शन होता है, आप जानते होंगे दोपहिए में या चारपहिए में ठीक है। तो अब इसके बारे में सोलर पैनल होल्ड डाउन के बारे में जान लीजिए। देखिए सोलर पैनल होल्ड डाउन जो है ये सोलर से संबंधित है। और वाइल्ड ड्राइव जो है, वाइल्ड ड्राइव देखेंगे जो ये पहिए है ना, ये पहिए एक विशेष प्रकार का, ये नॉर्मल पहिए नहीं है, ये जो है वे पहिए जो हैं, ये पहिए का उपयोग देखेंगे तो बहुत न्यूनतम कोण को सेट करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि एकदम 0 डिग्री या 0 डिग्री से भी कम ठीक है, यदि घुमाना हो ठीक है, तो वो इसी पहिए के माध्यम से घुमाए जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि नीचे दूरबीन है, दूरबीन से यदि आप चंद्रमा देखेंगे या तो और कुछ देखेंगे, तो वहाँ भी इसी वाइल्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अंश होता है, देखिए अंश काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उसके माध्यम से यदि आप घुमाएंगे ना तो उसके हिसाब से देखेंगे तो फिर सेट नहीं हो पाएगा ठीक है, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है ठीक है। तो इसमें क्या है कि एकदम न्यूनतम कोण दिया गया है ठीक है, जिसके कारण क्या है खूब आराम से मतलब कि एकदम आराम से घुमाया जा सकता है, और छोटे छोटे कोण तक घुमाया जा सकता है। इसमें कुल मिला के 6 पहिए होंगे ठीक है, और 6 पहिए होंगे। अब इसके जो ये जो उपकरण बना है ना, मतलब कि ये रॉकर बोगी ठीक है, रॉकर बोगी का कार्य क्या है, देखिए जैसे इतना इक्विपमेंट केवल रॉक की बोगी है, ये जो पहिए हैं, ये जो स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला ठीक है, ये जो है रॉकर बोगी है। अब इसका उपयोग क्या है, ये इसका उपयोग नासा के द्वारा किया गया है ठीक है, मतलब इसका निर्माण नासा के द्वारा किया गया और उसी के द्वारा ये बनाया भी गया है ठीक है, बनाया गया उसी के द्वारा, उपयोग भी किया गया पहले बार। उसके बाद इसका उपयोग क्यों किया जाता है, देखिए क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि कहीं ऊंच है, देखे होंगे कि यदि चरपहिए में बीच में यदि कोई साकर बना है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी बॉडी कहीं छू ना जाए ठीक है इंजन पार्ट से, तो क्या होता है कि इसका तो ऊपर रहता है, लेकिन क्या है कि इसे बहुत सेफ रखना पड़ता है ठीक है, क्योंकि यदि किसी से टकरा गया फिर नीचे कुछ कंकड़ उंकड़ मिल गया तो उसके कारण ये खराब हो सकता है ठीक है, और वहाँ पर अटक भी सकता है, जिसके कारण क्या है कि इसे हम रॉकर बोगी कहते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या पहिया है और ये पहिए है ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए ये जा रहा है ठीक है, बीच में कुछ पड़ेगा ना तो इसके माध्यम से क्या है कि इससे तान देगा ठीक है, और ये पहिए कार्य करने लगेगा। उसके बाद जब भी नीचे होगा ना, मतलब कि पत्थर हट जाएगा तो फिर इन दोनों के माध्यम से चलेगा ठीक है। कुल मिला के क्या है कि यदि आप इसे सरल भाषा में समझे तो जैसे एक ये है ठीक है ऐसे, और एक ऐसे, एक यहाँ पहिया लगा है, एक यहाँ पहिया लगा है ठीक है, एक यहाँ पहिया लगा है। यदि आप देखेंगे तो बीच में यदि कंकड़ मिल गया तो पहिए को जो ऊपर ठेलेगा, ऊपर ठेलने के कारण ये जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के कारण ये भी पोर्शन ऊपर चले जाएगा, जिसके कारण क्या है कि एस शेप में जाएगा। यदि बीच में कोई डेला ओला या फिर किसी चट्टान या पत्थर उत्थर मिल जाता है ना तो उसमें जो देखेंगे तो इस प्रकार का जाएगा, इस प्रकार का ठीक है, वेव टाइप में जाएगा। इस प्रकार भी चल सकता है। जैसे मान लिया जाए कि एक गाड़ी है ठीक है, तो यदि यहाँ पे एक पत्थर है ठीक है ऐसे ठीक है, तो यहाँ पे यदि चढ़ना है ऐसे तो कहीं इस पर अटक न जाए ठीक है, इसलिए ये बीच वाला पहिया लगाया गया है ठीक है, ये नासा द्वारा बनाया गया है। वही बात करें कि इसके बारे में जान चुके हैं ठीक है, इसके बारे में जान चुके, इसके बारे में जान चुके, इसके बारे में जान चुके, ये पहिए के बारे में ठीक है। उसके बाद जो है रोवर होल्डर ठीक है, रोवर होल्डर के बारे में क्या है, ये रोवर होल्डर, यही रोवर होल्डर है ठीक है,
रोवर होल्डर, होल्ड मतलब पकड़ कर रखता है। इसका कार्य क्या है कि रोवर को कंट्रोल करेगा, ठीक है, होल्ड करके रखेगा, नियंत्रण करेगा, ठीक है। वही बात करें कि यहाँ पे एक पैनल लगा है, देखिए पैनल लगा है और यहाँ पे दो जो लगे हैं ये RX TX एंटीना है, ठीक है। आप देखेंगे RX TX एंटीना क्या है, आप देखेंगे पहले जो आज लगभग 10 से 15 साल जो एक वाइट कलर की टीवी आ रही थी ना, उसमें एंटीना में देखेंगे घुमाया जाता होगा ना कि एक छड़ी टाइप में था, मतलब ऐसे, ठीक है, छड़ी टाइप में था, ऐसे था, उसमें कुछ ऐसे 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 डंडी लगी थी, ठीक है। उसी को कहते हैं RX एंटीना, RX और TX, ठीक है, TX एंटीना कहते हैं इसी को। आप देखेंगे कि पहले जो वाइट कलर की जो आती थी ना टीवी, उसमें इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें जो वो है पैनल जो है 50 वाट तक की ऊर्जा दे सकता है, ठीक है। इसकी लिमिट कितना है ऊर्जा की, सोलर पैनल के तो 50 वाट दे सकता है, ठीक है। सोलर पैनल जो है ये जो है 50 वाट तक दे सकता है। वही बात करें इसका जीवन काल कितना है, तो इसका जीवन काल 14 दिन है। जीवन काल रोवर का जीवन काल जो है मात्र 14 दिन है, ठीक है, 14 दिन है, 14 दिन है। उसके बाद आखिर इसमें तो सभी कुछ जान चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।